नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद, ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 वर्ष से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं एक छायाग्रह केतु के बारे में आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य को स्थिर मानकर उनकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य समेत सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और उसी गणना के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही विलक्षण ग्रह जिसको केतु कहा जाता है, और सप्त ग्रह पर तो बहुत से विद्वानों ने बहुत प्रकार की चर्चाएं की हैं, लेकिन इस ग्रह के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। इसी को मैं कुछ अपने अनुभव के आधार पर तथा शास्त्रों के सूत्र पर आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो ज्योतिष प्रेमियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। समुद्र मंथन के समय जो वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुई थी उसमें एक अमृत कलश भी मिला था जिसमें अमृत थे। देव और दानवों के प्रयास से ही समुद्र मंथन किया गया था, इसलिए अमृत कलश पर देव और दानवों का सम अधिकार था। तो इसको बंटवारा करने के लिए विष्णु को यह कार्यभार सौंपा गया और देव एक पंक्ति में बैठ गए और दानव एक पंक्ति में बैठ गए और विष्णु मोहिनी रूप धर करके अमृत को वितरण करना शुरू किया। तो वो राक्षस पंक्ति की तरफ जाते थे और अपने मोहिनी रूप से उनको रिझाते और अमृत जो है सो देवताओं की पंक्ति में बांट रहे थे। देव अमृत का पान कर रहे थे और दानव लोग सिर्फ देखते थे। तो ये चीज़ एक दानव जिसका नाम स्वरभानु था, उसने अपने को देव रूप में परिवर्तित कर लिया और देव पंक्ति में जाके बैठ गया। मोहिनी रूप में विष्णु उनके भी पास गए और अमृत उधेड़ दिया। तो वो ज्यों ही उसका पान अमृत पान करने लगा त्यों ही सूर्य और चंद्रमा विष्णु को संकेत दिया और विष्णु तुरंत अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। चूँकि अमृत उनके गले तक पहुँच चुका था, इसलिए वो अमृत को प्राप्त कर चुका और सर और धड़ दोनों जीवित रह गए। तो सिर जो पोर्शन हुआ उसको राहु कहा जाता है और धड़ जो पोर्शन हुआ उसको केतु कहा जाता है। वैसे राहु और केतु एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करती है। तो इसी संदर्भ में चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ सूर्य का परिक्रमा कर लेती है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन लगते हैं, जबकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में साल भर लगता है।
तो इसी परिक्रमा के क्रम में जब भी चंद्रमा पृथ्वी के भ्रमण पथ को काटती है तो उस बिंदु को उत्तरीय चंद्रमा अक्ष और दूसरे बिंदु को दक्षिणी चंद्रमा अक्ष कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट ही राहु और केतु हैं। चंद्रमा के उत्तरी अक्ष को राहु कहा जाता है और दक्षिणी कक्ष को केतु कहा जाता है। केतु एक छाया ग्रह है और यह बहुत ही बलवान है। कहा जाता है कि इसको जातक, किसी भी जातक को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की भरपूर क्षमता है। कुंडली में केतु जिस राशि में होता है, जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है, जिस ग्रह से युक्ति करता है या जिस ग्रह से दृष्टि संबंध करता है, उसका ही फल करता है। केतु को अपना कोई पिंड नहीं, इसलिए ये दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर फल करता है। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा गया है कि एक स्वक्षेत्री ग्रह के साथ अगर केतु युक्त स्थित हो तो उस स्वक्षेत्री ग्रह का बल चौगुना हो जाता है और वह केतु के दशा अंतर्दशा में मिलता है। साथ ही साथ केतु दोनों भाव का फल करता है। जैसे अगर केतु मेष राशि में बैठा हो तो वह मेष के साथ साथ वृश्चिक राशि का भी फल करेगा। मीन राशि केतु का स्वराशि माना गया है और धनु राशि उच्च राशि कहलाता है केतु का। मिथुन राशि में केतु नीच का माना जाता है। दिनांक 14 अप्रैल 2022 को केतु वृश्चिक राशि को छोड़ के तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि है, इसलिए अगर किसी भी जातक का केतु जन्म कुंडली में वायु तत्व राशि में स्थित हो और केतु की दशा या महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो यह केतु का गोचर 18 महीना का उनके लिए अति ही विशिष्ट और लाभदायक समय रहेगा। तुला तराजू का प्रतीक माना जाता है। तुला राशि का जो चिन्ह है वो तराजू है, या हम लोग शास्त्र में तुला को तराजू कहते हैं। तो तुला एक व्यावसायिक राशि भी है। तुला न्याय का संतुलन करता है। तो इस 18 महीने के गोचर में औद्योगिक घराने का जो व्यावसायिक बड़े बड़े हैं उनका आर्थिक क्षति और दिवाला निकलने वाला है। यह मान के चलिए कि तुला में केतु का संचार बड़े बड़े व्यवसायों के लिए बहुत ही कष्टदायी और उत्पीड़न का समय रहेगा। अब आइए देखते हैं कि प्रत्येक राशि के लिए केतु का यह संचार क्या फल देगा। मेष राशि वाले के लिए केतु सप्तम में होंगे तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो हिस्सेदारी के कार्य में संलग्न हैं उनको अत्यधिक परेशानी होगी और व्यवसाय प्रायः हिस्सेदारी के झगड़ों के कारण बंद होगा।
मेष राशि वाले को स्त्री पक्ष से विशेष असुविधा और कष्ट होगी। उनके बीमारी वगैरह में भी बहुत ही धन का व्यय होगा। मेष राशि वाले के लिए केतु तुला का बढ़िया फल नहीं देगा। वृषभ राशि वाले के लिए केतु छठे भाव में संचरण करेंगे। तो छठे भाव में केतु का संचरण उनके लिए रोग शत्रु व्याधि से मुक्ति का समय रहेगा और व्यवसायिक क्रियाकलाप या कैरियर प्रगतिशील रहेगा। धन की आमदनी होगी और पारिवारिक सुख सुविधा बढ़ेगी। मिथुन राशि वाले के लिए केतु पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि वाले अपने बुद्धि और विवेक से अपने व्यवसाय और कैरियर को उत्तम फल प्राप्त करेंगे अपने मानसिक शक्ति से, और उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ पारिवारिक कल्याण और सुख सुविधा बढ़ेगी। परंतु तुला में केतु होने के वजह से संतान पक्ष से उनको दिक्कत होगी। कर्क राशि वाले के लिए केतु चौथे स्थान में होंगे। तो इस 18 महीने की अवधि में केतु राशि वाले के लिए सुख संपत्ति में वृद्धि होगा। जमीन जायदाद मोटर वाहन का सुख प्राप्त होगा। नवनिर्माण वगैरह में धन का खर्च होगा। लेकिन मातृ पक्ष से ननिहाल से उनको शोक संवाद होंगे। सिंह राशि वाले के लिए केतु तीसरे भाव में होंगे। तो सिंह राशि वाले के पराक्रम में वृद्धि होगी और नए नए संपर्क से लाभ होगा। साथ ही साथ यातायात टेलीकम्युनिकेशन वगैरह से उनको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले के लिए केतु द्वितीय भाव में होंगे, जो आर्थिक क्षति और धनाभाव पैदा करेगा। साथ ही साथ परिवार में घुटन और चर्म रोग देने वाला होगा। तुला राशि वाले के लिए यह संचार अति कष्टदायी है। उनकी शारीरिक कमजोरी बढ़ेगी। जख्म, रक्त विकार, मिजिल्स से कष्ट होगा। अकस्मात चोट चपेट या शल्य चिकित्सा में धन का व्यय होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वादश भाव का केतु यात्राएं विशेष कराएगा। तीर्थाटन वगैरह करेंगे और शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा। परंतु नेत्र विकार, स्नायु विकार से कष्ट होगा। धनु राशि वाले के लिए केतु का यह संचार अति लाभदायक है। उनको धन में वृद्धि होगी। नए नए काम के अवसर मिलेंगे। कैरियर में प्रमोशन होगा। कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। उनके लिए यह गोचर अत्यधिक शुभदायक होंगे। मकर राशि वाले के लिए दशम भाव का केतु प्रगतिदायक होगा। कैरियर में प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगा। जमीन जायदाद का सुख मिलेगा और नवीन कार्य से आर्थिक सबलता बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए नवम भाव का केतु उम्दा फलदायक नहीं है। उनके परिवार में बड़े बुजुर्ग को अरिष्ट होगा और पारिवारिक समस्याएं बढ़ेगी। मीन राशि वालों के लिए केतु अष्टम में गुप्त धन, अचानक धन की प्राप्ति या लॉटरी वगैरह से धन लाभ देगा। साथ ही साथ टोटका टोना और गुप्त विद्या के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन चर्म रोग और रक्त विकार की शिकायत होगी। इस तरह हमने देखा
कि केतु का यह संचार कुछ राशियों के वालों के लिए अत्यधिक शुभदायक है और कुछ राशियों वालों के लिए ये शुभ फलकारक नहीं है। केतु लोक, जिसको नक्षत्र लोक कहते हैं, वहाँ वास करते हैं। केतु का सवारी गिद्ध होता है। केतु का मंत्र है ओम ह्रीं 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 केतवाय नमः। इस प्रकार हम 18 महीने का फल आप लोगों को बताया। धन्यवाद।